कर सकता है। नाज़रीन, मैं बढ़ता हूँ अपने जो मेहमानान गिरामी हैं उनकी तरफ, उनसे भी माह रमज़ान मुबारक के हवाले से हम पूछते हैं। मेरे साथ पहली शख्सियत जो मौजूद है, निहायत मुमताज़ आलिम दीन है, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम यूसुफ कादरी साहिब अल्लाह वाले। अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा साहब खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। इनके साथ दूसरी शख्सियत निहायत मुमताज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हसन रज़ा कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब खैर आफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नाज़रीन, हमारे साथ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा है और इनका तारुफ भी हुआ। आइए हम इनसे माह रमज़ान मुबारक की तैयारियों के हवाले से पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि माह रमज़ान मुबारक को किस तरह गुजारना चाहिए, हमारे दिन कैसे होने चाहिए, हमारी रातें कैसे होनी चाहिए, हमें क्या क्या तस्बीहात पढ़नी चाहिए। अल्लामा मुस्तकीम साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा कि सबसे पहले हमें यह बताइए कि अहले इस्लाम पर क्या लाजिम है कि वो किस तरह माह रमज़ान मुबारक का इस्तिकबाल करे, किस जोश के साथ, किस मोहब्बत के साथ और किस वालिहाना अकीदत के साथ, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक के इस्तिकबाल के हवाले से अव्वलीन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात जो थे उनमें तीन नुमाया काम में इजाफा होता। एक तो माह रमज़ान के रोज़े जिस तरीके के साथ आप रखते, सुबहान अल्लाह, सारी कायनात के लिए प्यारे आका का अमल मुबारक नमूना है। बेशक। दूसरा, नबी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, माह रमज़ानुल मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तिलावत कुरान पाक करना पहले से बहुत ज्यादा हो जाता। और तीसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिनकी सखावत पहले ही आम है, वाह क्या जूदो करम है, शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कि करीम आका की सखावत तो पहले ही बेबहा है, मगर सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आपकी सखावत माह रमज़ानुल मुबारक में तेज ठंडी हवा की तरह होती। तो अगर माह रमज़ानुल मुबारक में अहले इस्लाम के जो मामूलात हैं उनके अंदर ये चीजें नुमाया फर्क होना चाहिए। कुरान की तिलावत हो, ज़कात निकाली जाए। बल्कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आपने कहा कि जो अहले इस्लाम का मामूल ही होता शाबान में, यानी कि भी रमजान की आमद है, शाबानुल मुअज़्ज़म में लोग जो है ना वो कुरान पाक की तरफ झुक जाते। मतलब कि कुरान पाक की शाबान में तैयारी हो जाती, कुरान पढ़ा जाता, अपने अमवाल से ज़कात निकाली जाती, ताकि गरीब, फकीर, मुस्तहिकीन जो लोग हैं वो भी माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कर सके। तो हम पर भी लाजिम है कि जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, जिन्होंने अपने अमवाल से ज़कात निकालनी है, वो एक रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही अपनी ज़कात का एहतिमाम करें, ताकि मुस्तहिकीन तक अच्छे तरीके के साथ पहुंच जाए और वो भी सहरी और इफ्तारी का बेहतर से बेहतर इंतजाम कर सके। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपने